आग्रह करता हूँ इस आने वाली 22 फरवरी को हम सब लोग अपने गांवों में, अपने क्षेत्रों में जो भी अपने समीप में मंदिर हो, उनको सजाकर सुंदर कर कर वहां पर पूजन अर्चन करने का काम करें। एक संदेश पहुंचाने का काम करें पूरे क्षेत्र भर में कि हाँ, हमारा गोला विधानसभा कितना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने गोला को हमारे उत्तर प्रदेश के नक्शे पे से चमकाने का काम करा। साथ ही साथ में आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, गोला नगर में हम सभी लोग बाबा भोलेनाथ के श्री कमलों में एक पालकी यात्रा निकालने का काम करेंगे और उसी के साथ साथ में एक जागरण का भी आयोजन होगा जिसमें पूरा क्षेत्र, आप सभी लोग, हमारे सभी परिवारवासी, हमारे सभी ग्राम सभावासी, सभी लोग आमंत्रित है। मैं आप सभी का स्वागत करने का काम करता हूँ 22 फरवरी को, जहां पर हम लोग गांव में, हर एक गांव में अपने प्रांत में अपने मंदिरों को सजाने का काम करेंगे, वहां पे पूजन अर्चन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ में गोला में बाबा भोलेनाथ के शिव कॉरिडोर का भी, उस आयोजन का भी भव्य लुत्फ उठाने का काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को इन दोनों भवनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरीके से हमारा गांव, हर एक ग्रामवासी आगे बढ़े, हम लोग अपने हर एक गांव को सशक्त करते हुए, मजबूत करते हुए, बड़े भाई सुखवीर सिंह जी, हमारे वीडियो साहब महावीर सिंह जी, हमारे पंचायत प्रभारी व समिति संचालक ऐसे हमारे सुधीर वाजपेयी जी, महिला मोर्चा से हमारी जिला मंत्री आदरणीय, जिनकी ऊर्जा से हम सब लोग प्रेरित होते हैं, और महिलाओं की टीम जो आपने बनाई है वो वाकई महिलाओं को सशक्तिकरण करते हुए और भी शक्ति देने का काम करती हैं, हम लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करती हैं, ऐसी दीदी जी। साथ ही में हमारे बीच उपस्थित अभिषेक वाजपेयी जी, हमारे राकेश पांडे प्रधान जी, बाबूराम मौर्य जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे रामा लक्षणा से अजय प्रधान जी, रमेश वर्मा जी, अवधेश मिश्र जी, गंगा देवी जी, अनिल दीक्षित जी व सभी सम्मानित साथी और ग्रामवासियों को मैं प्रणाम करता हूं और इस बैठक में सभी का स्वागत करता हूं। आगे कोई भी बात रखूं उससे पूर्व मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा भी चाहता हूं। आने का समय मेरा 2 बजे का था, लेकिन काफी विलंब हुआ, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। आज मैं सभी को मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय अरविंद गिरी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उनका जन्म बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था, जिसकी वजह से उनको प्यार से घर में सब लोग बसंतू भी बुलाते थे। आज उनकी इस जन्म तिथि पर उनके विद्यालय में एक हवन का कार्यक्रम होता है। उसी कार्यक्रम के साथ में उन्हीं के साथी सब लोग उपस्थित होते हैं। उसी कारणवश आज हमें आने में विलंब हुआ, आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साथ ही साथ में आप सभी का धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने समय में आप सभी लोगों ने संयम बरता, अपने लोगों के बीच में मुझे आने का अवसर दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया। आप सभी लोगों का धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ। साथियों मित्रों, ये आंगनबाड़ी केंद्र और ये अन्नपूर्णा भवन हमारे गांव को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को ही नहीं सशक्त करने का काम करेगा, बल्कि साथ ही साथ में हर एक ग्रामवासी को सहूलियत पहुंचाने का भी काम करेगा। अन्नपूर्णा भवन बनने से जहां गांव के हर एक कोने में हम लोग की कभी इधर दुकान शिफ्ट होती थी, कभी उधर होती थी, अब सिर्फ एक केंद्र बन जाएगा जहां पर पूरा सारा राशन का सामान एक बिंदु पे आपका वितरित किया जाएगा और किसी भी महिला को कोई इतनी दूर जाकर नहीं उसको सामग्री को लेना पड़ेगा, बल्कि आपके गांव में, आपके समीप भी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ में हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत संकल्प को भी मजबूत करने, उसमें हम अपनी आदि आबादी, अपनी आदि शक्ति को भी नहीं भुला सकते। अपनी नारी शक्ति को भी मजबूत करना, उनको सशक्त बनाना भी हम सभी लोगों की उसी बराबर जिम्मेदारी। इसी के तहत इस आंगनबाड़ी केंद्र हमारे गांवों को, हमारे ग्राम सभा की महिलाओं को भी मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। साथियों मित्रों, इसी के साथ साथ में आगे जितने भी हमारी ग्राम सभाएं हैं
उन सभी ग्राम सभाओं में अन्नपूर्णा केंद्र बनवाने का, आप सभी के आशीर्वाद से बनवाने का काम करा, ताकि हर एक ग्राम हमारा सशक्त हो और कोई भी मूलभूत सुविधाएं महंगा होता ना श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से हम सभी के पास आती हैं, वो धरातल तक पहुंचने का शाम को फोन कर लो। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हर ग्राम सभा की हर एक व्यक्ति की इतनी चिंता करते हुए हर एक सुविधा को जमीन तक पहुंचाने का काम करा। साथ ही साथ में मैंने अभी तक तो ये बात कहीं पे रखी नहीं है, हम लोग अपने निकटतम बंधुओं के साथ ही ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से इस योजना को दिया जाए। अरे हम आप सभी लोगों को बताते बड़ा हर्ष है। हेलो, अरे हम जब 22 फरवरी 2025 को हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में गोला में पधारे थे और गोला में पधार कर उन्होंने गोला कॉरिडोर का, हमारे देवाधिदेव महादेव के मंदिर का शिलान्यास करने का काम करा था, उस कॉरिडोर का शिलान्यास करने का काम करा था। तो उसी कार्यक्रम में हमने मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हम सभी लोगों को 2 त्योहार देने का काम करा। एक 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का हम लोग अवसर मनाएंगे और उसी तरीके से 22 फरवरी को हम गोला के नगरवासी, हम गोला के विधानसभा क्षेत्रवासी और ये जनपद बाबा गोला कॉरिडोर का, बाबा भोलेनाथ का कॉरिडोर का भी हम पूजन का अवसर मनाएंगे और सिर्फ की नहीं बल्कि एक इसको मनाएंगे और सालों साल हर साल इसको मनाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी